तो यार एक अभी मैं इंस्टाग्राम पे अपना चेक इन कर रहा था, तो मेरे को वहाँ पे एक चीज़ दिखी और उससे पता चलता है कि ह्यूमन कोई भी इंसान ऐसा भी कर सकता है। तो एक फीमेल एलिफेंट थी, वो गांव में खाने की तलाश में जाती है। और वो ये केरला का बात है, जहाँ पे 95% लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। और तो वहाँ पे वो खाने की तलाश में जाती है उस गांव में। तो वहाँ के कुछ लोकल्स उसे पाइनएप्पल देते हैं जिसमें क्रैकर्स रहते हैं, और वो क्रैकर्स उसके पेट में ही ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे उसके मुंह पे काफ़ी ज़्यादा उसे चोट लगती है। उसके जॉ टूट जाता है और उसे इंटरनली भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ रहता है। इस चीज़ में आम तौर पे तो कोई भी एलिफेंट पागल हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी उस समय भी शांत थी, वो फीमेल एलिफेंट। पता नहीं उस चीज़ की क्या वजह थी, बट वो शांत थी उस समय भी। और वो फटाक से जाती है रिवर के यहाँ और उसमें अपना मुंह डुबा के बैठ जाती है, सॉरी खड़ी रहती है। और वहाँ के फॉरेस्ट ऑफिसर मिस्टर कृष्णन को ये पता चलता है, तो वो वहाँ पे पूरी अपनी टीम लेकर आते हैं और वहाँ से उस जो फीमेल एलिफेंट रहती है उसे वहाँ से निकालने के लिए 2 हाथी भी मंगाए जाते हैं। तो उसे जब वहाँ से निकाला जा रहता है, वो निकलने को तैयार ही नहीं हो रही रहती है। इसका 2 वजह था। सबसे पहला कि उसका जो मुंह था काफ़ी ज़्यादा ब्लीड कर रहा था एक्चुअली, और काफ़ी ज़्यादा उसे चोट लगी थी इंटरनली। और सेकेंड रीज़न ये था कि उसकी चोट पे काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ बैठ रही थी, इस वजह से वो पानी में ही खड़ी रही जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। और तब जो कि मिस्टर कृष्णन जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने हम लोगों से ये चीज़ शेयर की अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू। ये घटना जो है वो 27 मार्च की है, और ये 3 मार्च को हम लोगों के सामने आई। और जब ये वारदात हुई तो हम लोग तो इस वारदात के होने के बाद जब एलिफेंट का पोस्टमार्टम कराया गया, तो जो डॉक्टर उसका पोस्टमार्टम कर रहा था उसकी भी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि वो एलिफेंट जो थी वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में एक बच्चा था। और इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग, या यूँ कहूँ कि वो लोग जिन लोगों ने ये किया है, उन लोग का दिमाग कहाँ था उस समय, उन लोग की ह्यूमैनिटी कहाँ थी। और मज़े की बात आपको पता है क्या है? और लिटरली ये मज़े की बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक ऐसा केस है जो सामने आया है। न जाने ऐसे कितने केसेस हैं कि वहाँ पे एनिमल अब्यूज़ हो रहे हैं, कितने भी ऑर्गेनाइजेशन बना दिए जाएं एनिमल प्रोटेक्शन के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए, लेकिन आप भी जानते हैं कि आपके आसपास हर दिन एनिमल अब्यूज़ होते हैं और उन्हें कोई नहीं रोकता है। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम लोग नहीं रोकते हैं। तो मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ आप लोगों ने देखी है तो समझदार बने यार, ऐसी चीज़ें ना करें। और ये सिर्फ एक केस है, मैं ऐसे कई केसेस जानता हूँ। अगर ये केसेस के बारे में बताना चालू कर दिया तो पता नहीं कितने टाइम की वीडियो बन जाएगी। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा शेयर करिए, भले मेरे वीडियो को शेयर मत करिए, बट हर जगह शेयर करिए कि ये क्या चीज़ है। और एनिमल अब्यूज़ नहीं होने चाहिए हमारे कंट्री में आपके आसपास कहीं भी नहीं होने चाहिए। तो बस यार मेरा इतना ही कहना है और चलता हूँ। तो यार जाने से पहले मुझे एक और चीज़ याद आई कि एक चीज़ दिखानी है तुम्हें, और वो ये है 19,128 एनिमल केसेस, मतलब कि एनिमल अब्यूज़िव केसेस आए हैं, वो भी सिर्फ 5 साल में। और ये सिर्फ मुंबई की बात है, और उनमें से एक सिंगल बंदा भी अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। तो बस यही चीज़ कहना था यार, और चलते हैं यार, मिलते हैं अगली वीडियो में।
Oh my God! Wow!
तो यार ये जो हम लोग की सबसे फर्स्ट ट्रिक होने वाली है, जिसमें आप दूर से ही जो आपका लूट है उसे आप देख सकते हो और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको उधर जाना है कि नहीं। तो उसके लिए जो आपका जो पिन कायम है, ये सिर्फ डुओ और स्क्वाड में ये ट्रिक काम करेगी। तो जैसे मैंने वहाँ पे एम दिया और जो मेरा पिन का ऑप्शन जहाँ से मैं पिन करता हूँ ऑब्जेक्ट्स को, उस पर क्लिक किया। जैसे कि ये मान लीजिए ये जो नीचे रखा है, इसको ये मेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं डिसाइड करूँगा अभी। देखो यहाँ पे अच्छी लूट मिली, मतलब गन वन मिली, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। अगर यहाँ पे कुछ और या दूर से देखने में मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा था क्या रखा है वहाँ पे, लेकिन जैसे ही मैंने पिन दबाया, वो जो पिन था उसका यूज़ किया, तो मुझे पता चल गया कि दूर क्या लूट रखी है। तो यार ये तो हमारी हो गई पहली ट्रिक। अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी ट्रिक। तो आपको सेकेंड वाले ट्रिक में क्या करना है, आपको मतलब किसी भी ऐसी जगह चले जाना है जहाँ पे एनिमीज़ के आने के चांसेस बहुत कम हो। और मान लो कि आपको लगता है और उसी एरिया में जाना है जहाँ पे मतलब आपको लगता है कि एनिमी हो सकता है। और ये आप कहीं भी ट्रिक ये ट्राई कर सकते हो और अपने जो बंदे उसको अपने बॉडी के जहाँ पे ऐसे आपने इंटरनेट ऑफ किया है वहीं पे उसको बोलना है कि आप वहाँ पे प्रोटेक्शन करें आपकी, क्योंकि उसके नज़र में, क्योंकि उसका इंटरनेट ऑन है तो आप वहीं पर हो। आप इंटरनेट ऑफ करके जितना मतलब जहाँ भी जाओगे आप तो सबको देख सकते हो, लेकिन कोई और आपको नहीं देख सकता। और मान लीजिए गलती से देख भी सकता है, क्योंकि ये चीज़ तो मुझे नहीं पता कि देख सकता है कि नहीं देख सकता, लेकिन डैमेज आपको नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए यहाँ पर कोई बंदा रहेगा भी तो आपको डैमेज नहीं कर सकता। तो आप सबसे पहले यहाँ पर जाओगे और यहाँ से देख लो क्या करना है आपको। तो यहाँ से तो हम लोग को गोली चलने की आवाज़ आई थी, लेकिन देखते हैं यहाँ पर तो कोई एनिमी दिख नहीं रहा है। तो ऐसे ही आप कहीं भी जा सकते हो इंटरनेट ऑफ करके, लेकिन याद रहे ज़्यादा देर तक इंटरनेट ऑफ नहीं करना है। ओह, लगता है मुझे एनिमी दिख गया। ओह भाई, तो अभी मैं फटाक से जाता हूँ अपने दोस्त के यहाँ, जो जहाँ वापस से जो वहाँ पे है उस घर में। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या गलती कर दी, यहाँ पे मैं बाई फुट या फिर किसी भी चीज़ से आपको वापस उधर जा सकते हैं, लेकिन फिर टाइम लेगा वो। तो आप चुपचाप से इंटरनेट ऑन कर दोगे, तो जहाँ से आपने इंटरनेट ऑफ किया था चुपचाप आप वहीं पे शांति से पहुँच जाओगे। लेकिन मैंने यहाँ पर बस ये बेवकूफ़ी कर दी, लेकिन कोई बात नहीं। तो अब मैंने डाटा ऑन कर दिया और अब मैं इसको लेके वहाँ पे जाऊँगा एनिमीज़ से फ़ाइट लेने। तो ये हो गई हमारी सेकंड ट्रिक, जो कि बहुत ओपी ट्रिक थी। और आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ब्रो ये कैसे कर सकते हैं। तो अब बारी आती है थर्ड ट्रिक की। तो थर्ड ट्रिक के लिए आपको चाहिए ग्लाइडर और आपको आ जाना है क्वार्टिस्ट वाला में। और याद रहे कि आपका जो मील वेपन है वो आपके हाथ में नहीं होना चाहिए और कोई गन भी आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। तो आपका ये जो दो बैग्स दिख रहे हैं, इन दोनों के बगल में आपको गाड़ी पार्क करनी है और ऐसे गेट आउट होना है कि आप दोनों बैग्स के बीच में आ जाएं। और वैसे ही करना है जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, वरना ये ट्रिक काम नहीं करेगी, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो आपको पहले दिखाता हूँ। तो ये पहले बहुत टाइम लेता है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी हो जाए। तो यार ये बहुत टाइम ले रहा है, तो अभी इसको वापस से इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी को पीछे लिया और ओहो, अभी भी नहीं हुई ट्रिक, लेकिन चिंता मत करो यार, धैर्य रखो, हो जाएगी। और अब देख भाई, हो जा, अभी भी नहीं हुई यार, हो जा प्लीज़। तो अब देखो हो गई। तो अब आपको क्या करना है, लगातार पंच मारते रहना, पंच मारते रहना जब तक कि वो चीज़ ना हो जाए जिस चीज़ का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो आपको पंच मारते रहना है, देख मारते रहो और हो जा। और अभी नहीं, अभी मतलब कि जितनी देर तक आपका ट्रिक होता नहीं है उतनी देर तक आपको मारते रहना है पंच। और याद रहे ग्लाइडर के बिना ये ट्रिक हो नहीं पाएगी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ग्लाइडर आपके पास होना ज़रूरी है, मेरे पास तो ग्लाइडर है फ़िलहाल। तो ये ओ भाई हो गया यार, ये ट्रिक हो चुकी है। आप जैसा कि देख सकते हो, ये आपको फटाक से ऊपर फेंकेगी। ये गैरना फ्री फायर का एक बग है और उम्मीद करता हूँ कि ये बग अभी उन्हें पता ना चला हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा बग है ये। इससे आपका जो बूया है वो फिक्स है कि इसमें आपका बूया होगा ही होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जो सेफ जोन है वो ऊपर धीरे श्रिंक होता है, नीचे जल्दी श्रिंक होता है। और आपके पास ग्लाइडर है तो आप कहीं भी जाके घूम सकते हो। और तो आप जानते ही हो यार। तो यार जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा यार, कि मेरे जो व्यूज़ हैं काफ़ी कम आ रहे हैं और मेरे चैनल में ज़्यादा भी स्टार्टिंग हुई है। तो यार प्लीज़ इस चैनल को शेयर की काफ़ी ज़रूरत है। तो अपने दोस्तों में जो भी इस गेम को देखते हैं उनमें जाके शेयर करो और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो यार। और कमेंट यार, मैं कितनी बार कहूँ, प्लीज़ कमेंट करो यार कि क्या गड़बड़ी हो रही है मेरी वीडियोज़ में। तो यार चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। कीप देन स्टे ट्यून टू आरडी विथ मी।